लेकिन वो जो महिला, एक 42 साल की महिला और एक 52 साल की बुढ़िया को निर्वस्त्र करके रोड पर भगाया गया और हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन सब चुप बैठा। मासूम सा बच्चा बन के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बैठा हुआ है जब देश जल रहा है, जब मणिपुर जल रहा है? कि कैसी किससे आस लगा रही हो तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन सरकारों से जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं? वो क्या लाज बचाएंगे? उठो मेरे देश की द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, गोविंद बचाने नहीं आएंगे। क्योंकि अब मेरे हिसाब से देश आर्मी से, फौज से, कानून से नहीं चलेगा, अब सबको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। और बहुत दुख की बात है कि एक पठान मूवी आती है, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ कि पठान मूवी के आने पे हम भगवा रंग वस्त्र कपड़े पहनने के बाद हम मेरी भावना हाथ होती है, लेकिन यहाँ तो महिलाओं के कपड़े तक उतर गए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में मणिपुर का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं की अस्मिता उछाली गई है वो बेहद ही शर्मनाक है। उसके हटके आप देखेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सीमा हैदर और अंजू की खबरें दिखा रही है। हमारे साथ आकाश हैं, स्टूडेंट हैं, इनसे रहा नहीं गया, इनकी आत्मा कचोटने लगी जैसे ही इन्होंने वीडियो देखा मणिपुर का। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ है? कुछ कह सकते हैं इस पे? मेरे हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। जिस हिसाब से मतलब हमारी सरकारें नहीं कह रही, हमारा प्रशासन नहीं कह रहा, हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। अच्छा मैम, मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरा कोई मतलब नहीं था कि यार मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ नहीं और ना मैं क्रिटिसाइज करने की सोचता हूँ, लेकिन अब जिस तरीके से मैंने पढ़ा था कि दंगे हो रहे हैं मैती कुकी के बीच में, तो वहीं पे कुछ पुलिस वाले एक परिवार को लेकर जाते हैं। जब वो परिवार को लेकर जाते हैं उसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक बाप होता है, एक भाई होता है, 3 लड़कियाँ, 3 औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं। अब जब वो लेके जा रहे हैं तो 800,000 की भीड़ आ रही है और वो जो पुलिस वाले उनसे भीड़ छीन नहीं रही है, वो पुलिस वाले खुद ही उनके हवाले कर रहे हैं दरिंदों के। और हवाले करने के बाद उन पे कोई भी, अब हवाले तो कर दिया, इतनी तो बेहरामी दिखा दी उन पुलिस वालों ने। अब क्या कहते हैं, हवाले करने के बाद 56 साल के बाप को मार दिया जाता है, एक 21 साल की लड़की का रेप करा जाता है, तो उसके भाई से रहा नहीं जाता। जो उसका भाई मात्र 19 साल का था, उसके भाई से रहा नहीं गया, उसके भाई ने बचाव करा कि प्लीज मेरी बहन का रेप मत करो। इतने में 19 साल के उस लड़के की भी हत्या कर दी जाती है, एक 21 साल की महिला का रेप कर दिया जाता है। और बहुत दुख की बात है कि जो 2 महिला तो महिला होती है, लेकिन वो जो महिला, एक 42 साल की महिला और एक 52 साल की बुढ़िया को निर्वस्त्र करके रोड पर भगाया गया और हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन सब चुप बैठा। बहुत दुख की बात है कि हम अपने देश का कश्मीर को, हम अपने देश का हिस्सा कश्मीर को तो मानते हैं, हम अपने देश के हिस्से मणिपुर को नहीं मानते हैं। और यही रियल सच्चाई है। हमारे देश में लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर का परिवार कितनी चिंता में है, ज्योति मौर्य का परिवार कितनी चिंता में है, और अब एक नया ट्विस्ट और आ गया, अंजू का परिवार कितनी चिंता में। मैडम, दुर्भाग्य की बात है ना कि एक पाकिस्तान की पूरी इज्जत हम सीमा हैदर में लेके घुस रहे हैं, और पूरे भारत की इज्जत एक अंजू नाम की लड़की जो पाकिस्तान में चली गई, हम उसको लेके चल रहे हैं। और जो बेचारी 2, खैर वीडियो तो एक है, हमारे खुद सरकार कह रही है कि इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो 2 × 100 भी करें तो 200 महिला बहुत होती है मैम, बहुत। और एक ऐसे आज़ाद भारत में ऐसा होना सरकार के ऊपर सवाल उठाता है। एन बीरेन सिंह की सरकार ने कुछ नहीं करा। दुख इस बात का है कि वो जो 2 महिला निर्वस्त्र घुमाई गई थी उनको कितना मुआवजा दिया, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नहीं, आप इसको सुन के रियलाइज में वो आप इसको फील करना कि जिस महिला के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ हो, इतनी बड़ी घटना हुई हो, सरकार ने उनकी मदद तक नहीं करी। अरे मदद तो छोड़ो, उनकी FIR तक नहीं लिखी, और पहली FIR भी छोड़ो, 0 FIR तक नहीं लिखी। 0 FIR में भी 14 दिन लगा दिए। फिर पहली FIR जो लिखी वो 21 मई को, वो 21 जून को, सीधा 1.5 महीने बाद। मेरे हिसाब से ये आज़ाद भारत में नहीं होना चाहिए। इतना ढीला रवैया सरकार का कैसे देखते हैं? क्या सरकार की इसमें साजिश है? देखिए, मेरे को साजिश वाजिश का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एन बीरेन सिंह की सरकार पूरी फेल हो चुकी है और एन बीरेन सिंह की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि महाभारत में ये कहा गया है कि जो अधर्म करने वाला है वो तो पापी है, जो अधर्म को देखने वाला, जो पाप करके देखता है, वो उससे भी बड़ा धर्मी है। और यही भीष्म पितामह के साथ हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये तो नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ सिर्फ हिंदू संगठन और BJP के संगठनों में वीडियो ये होनी चाहिए शेयर। आप कहते हैं, हम सब कहते हैं कि सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है और BJP लेके चल रही है। महाभारत में यह कहा गया था श्री कृष्ण ने कि जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, जब जब किसी स्त्री का शोषण होता है, तब तब एक नया युद्ध होता है, तब तक एक नई महाभारत का जन्म होता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है इस देश में। मैम, इसे भारत माँ मानते हैं और हमारी भारत मातृभूमि में ऐसा घिनौना काम हो रहा है।
एन बीरेन सिंह की सरकार को इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं राजनीति नहीं कर रहा कि किसी और को लेके आओ, मेरा क्वेश्चन यह है कि वो एक मासूम सा बच्चा बन के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बैठा हुआ है जब देश जल रहा है, जब मणिपुर जल रहा है? बहुत दुर्भाग्य की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है, प्लीज मेरे को कोई क्रिटिसाइज मत करना। हमारा देश का प्रधानमंत्री जी रशिया और यूक्रेन के युद्ध रुकवा सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी जी और फ्रांस की युद्ध रुकवा सकते हैं, तो वो मणिपुर के युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत गलत हो रहा है मैम, बहुत ज्यादा गलत। क्या कहेंगे जिस प्रकार से तमाम पार्टियां दावा करती हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी ही दावा करती है महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की? मैम मेरे हिसाब से तो महिला सम्मान ये तो राजनीति बन चुका है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चोर हैं। आप किसी को भी देख लो, 2015 और 17 में भी दंगे हुए थे, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार, लेकिन फिर भी वो दंगे नहीं रुकवा पाई। ये तो कहने वाली बात है, महिला तो पिसती रहेंगी अगर अंधी बन के चलती रहेंगी। अगर कोई ये सोचेगा कि कांग्रेस मेरे पक्ष में आएगी, बीजेपी मेरे पक्ष में आएगी, कोई पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि ये नारा बहुत चल रहा है। मैं इस नारे को रिपीट नहीं करूँगा, वरना सोचेंगे कि डायलॉग कॉपी करके आ रहा है कि कैसी किससे आस लगा रही हो तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन सरकारों से जो खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे? उठो मेरे देश की द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, गोविंद बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से देश आर्मी से, फौज से, कानून से नहीं चलेगा, अब सबको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। धन्यवाद। तो क्या वो दौर आ चुका है जब महिलाएं फूलन बन जाएं? मेरे हिसाब से ये दौर ऐसा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा ना करना। अगर बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो प्लीज एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लो, किसी और को बैठाओ। और अगर तुम खुद सोचो मैम, 77 दिन बाद वीडियो वायरल होती है, उसके बाद ठीक है मैं प्रधानमंत्री जी का तो समझ सकता हूँ कि वो एक नेता है, एक इंसान है, वो कहाँ का देख सकते हैं, लेकिन एन बीरेन सिंह तो वहीं के मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी के बयान देने के बाद एन बीरेन सिंह बयान दे रहे हैं 2 घंटे बाद। सोचिए मणिपुर में नेट बंद हुआ है, क्या प्रशासन को नहीं पता था? 4 मई को घटना हुई है, क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इतना घिनौना काम हुआ है और इतना घिनौना काम हो रहा है? प्रशासन को नहीं पता था, प्रशासन ने अपडेट नहीं करा था सरकार को कैसा ऐसा हुआ है। और अगर सरकार को अपडेट करा था, अगर हमारी प्रशासन इतनी अच्छी हो गई है तो सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया? सरकार ने एफआईआर ही क्यों नहीं दर्ज करी? मेरे हिसाब से शायद अगर 4 मई को एन बीरेन सिंह बोल जाते कि ऐसी 2 लड़कियों के साथ साथ ऐसी 100 घटनाएं हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा बहुत पहले ही दिख जाता और पहले ही इसको कॉन्क्लूजन जो निष्कर्ष निकालते हैं, पहले से निष्कर्ष निकालने की एक सोच, एक विचार चलती रहती। लेकिन अब दुख की बात है कि इतनी घटना हो चुकी हैं, इतनी गाड़ियां जल चुकी हैं, इतनी लाइब्रेरीज, आम इंसान ही मरे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को खुशी होती है कि जो मोदी जी विदेश जाते हैं कि हमारे देश का नाम होता है, लेकिन मेरे को एक डाउट हो रहा है कि मोदी जी इतने विदेश गए तो मिजोरम से अभी भी भारतीयों को वापस क्यों भेजा जा रहा है? मिजोरम सरकार ने साफ कह दिया कि यहाँ के जितने भी मैती लोग हैं या जितने भी इंडियंस लोग हैं, तुम सब भारत में जाओ। क्यों? अगर हमारी सरकार और हमारा देश इतना मजबूत हो चुका है तो क्या मिजोरम को झाड़ नहीं सकता कि तुम ऐसे भारतीयों को क्यों भेज रहे हो भारत में? तो बहुत बहुत गलत हो रहा है। और जो अंधे बन के लोग देख रहे हैं हमारे, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे हिंदू लोग हों, और बहुत दुख की बात है कि एक पठान मूवी आती है, मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ कि पठान मूवी के आने पे हम भगवा रंग वस्त्र कपड़े पहनने के बाद हम मेरी भावना हाथ होती है, लेकिन यहाँ तो महिलाओं के कपड़े तक उतर गए। अगर अब आप नहीं जाग पा रहे हो तो बहुत गलत है। और हमारे में एक श्लोक है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे लगता है अब नारी की ना तो यहाँ पे पूजा हो रही है, ना यहाँ पे देवता का वास हो रहा है। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं ये युवा हैं बेहद ही नाराज हैं उस घटना को लेके, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं कि उस जगह पे इनकी बहन भी हो सकती थी, भारत की कोई भी महिला हो सकती थी, मणिपुर को छोड़ के। क्या मणिपुर की महिलाएं इस तरह से हो रहा है तो और भी महिलाएं हैं जो भारत की, वो बेहद नाराज हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और बीजेपी सरकार से इस्तीफा मांग रही हैं, मणिपुर के सीएम से इस्तीफा मांग रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।